हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, पूरा पैटर्न आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्लियर? चलिए देख लेते हैं भैया। ये 2024 का आया हुआ पेपर है, याद रखना बच्चों, ये 2024 में आया हुआ पेपर है। ठीक है, तो रियल वाला पेपर है। तो भाई इससे अच्छा मॉडल पेपर क्या हो सकता है, और इसी बेसिस पे हमको तैयारी करनी है। और आपके लिए सरप्राइज जल्द ही आ रहा है बायोलॉजी में, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर? जल्द ही वीडियो आएगी भैया आपके लिए, बहुत लाजवाब वीडियो। ठीक, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है आपका। ये पूर्णांक होगा भैया 70, क्योंकि बच्चों आपको 30 नंबर इसमें मिलने हैं किसके? प्रैक्टिकल के। ठीक है ना, आपके जो प्रैक्टिकल हो जाएगा वाइवा वगैरह तो उससे मिल जाएगा, इसलिए बायोलॉजी और भी ज्यादा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, और वैसे भी इसमें फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। हम आपको बता देंगे कि भाई आपको क्या कुछ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बस उतने में काम हो जाएगा, इतना जरूर याद रखना। ठीक, देखिए ये सेट नंबर होता है और बाकी यहां पर समय 3 घंटे 15 मिनट जो हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए भाई समय है। इसके लिए ऐसा नहीं कि अलग से है, बाकी इंस्ट्रक्शन आपका दिया रहेगा भाई, निर्देश वगैरह, ये आपका काम है पढ़ना ढंग से, पढ़ के उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम आ जाते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्लियर? देखिए भैया, पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना। देखिए कहते हैं कि तैयारी आप चाहे जितना कर लो, कितना भी दिन रात पढ़ लो, लेकिन अगर सही, भाई कहते हैं ना कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है और उस तैयारी पे भाई आपको कितना खरा उतरना है, ये अगर आपको समझना है, अपने आप को जांचना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मॉडल पेपर आप लगाओ, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि भाई हाँ हमारी औकात कितनी है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमेशा बीच बीच में लगाते रहा करो। ठीक है ना, और हम हमेशा ऐसे बीच बीच में लाते रहेंगे बच्चों, याद रखना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको साथ देना है हमारा भाई। ठीक है ना, इतना करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टेपिटम परत का कार्य क्या होता है। पहला क्वेश्चन, टेपिटम परत का कार्य। टेपिटम क्या होता है भैया? तो ये परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम। टेपिटम का कार्य है, ऑप्शन है आपका पराग कणों का पोषण, पराग कणों का निर्माण, अंतःस्तर, ठीक, एंडोथीलियम का निर्माण, या फिर कह रहा है कि पराग कणों का को नष्ट करना। तो ये जो टेपिटम होता है, पराग कणों का पोषण प्रदान करना, हार्मोन्स का भी स्राव होता है, तो प्रमुख इसका यही वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अपर्दाहारी है। अपर्दाहारी से मतलब क्या है? देखिएगा, अपर्दन क्या होता है? तो भाई जिससे जैसे हो गया पेड़ पौधे हैं, मिट्टियां हो गया, मतलब ये जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज होता है अपर्दा। और कह रहा अपर्दाहारी कौन है? केचुआ, पक्षी, मेढक कहाँ थे? तो ये विकल्प एकदम अलग आपको खुद ही दिख रहा है भाई, कौन सा हो जाएगा बच्चों? केचुआ हो जाएगा। ये क्या है? एक अपर्दाहारी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ग वाला देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ये कई बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, सब हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार, या फिर जिसको डेंगू बुखार कहते हैं, है ना, जिसका प्रकोप इस समय चल रहा है और अक्सर इसी सीजन में चलता है, इसलिए बोला जाता है कि भाई अपना ख्याल रखा करें। ठीक, हालांकि अपने यहाँ इसका प्रकोप नहीं है, ज्यादातर अपने यहाँ मतलब चलता है मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो कह रहा है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार इसीलिए कहते हैं क्योंकि हड्डी हड्डी में दर्द होने लगता है, जकड़ हर जगह, जहां पर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है, जहां जहां मूव होता है पैर की हड्डी, तो ऐसे सब दर्द होने लगता है।
तो ऑप्शन है एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, इनमें से कोई नहीं। याद रखना बच्चों, मादा एनाफिलीज इसके ये किसका वाहक है? तो मलेरिया का। मादा एनाफिलीज किसका वाहक है भैया? मलेरिया का। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर तो फाइलेरिया का, जिसको बोलते हैं हाथी पांव, फाइलेरिया, या क्या कहते हैं भैया? हाथी पांव। ठीक, हाथी पांव। अब अगला है एडीज, इसका पूरा नाम एडीज एजिप्टी है, तो यही है डेंगू बुखार का। तो डेंगू बुखार, ठीक है। तो समझ में आ गया ना भाई? अगर मलेरिया पूछ लिया जाए बच्चों, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मादा क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया, ठीक, फाइलेरिया का में ये वाहक हो जाता है। और डेंगू बुखार में एडीज एजिप्टी उसका पूरा नाम है, ठीक, ये डेंगू बुखार का होता है। तो भैया समझ में आ गया, विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, काम की चीज है। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको बोलेंगे भैया। एक बायोलॉजी में फिक्स होता है बच्चों, एक एक क्वेश्चन यूं समझिए 3-3 4-4 सेट में रिपीट कर देता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो देखिए जैसे हो गया भाई, ये आपका डीएनए है, तो जहां से काटते हैं, जैसे कुछ विशेष स्थानों से ही काटा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां से कट करना है, तो जिस भाग से कट करते हैं उसको पैलिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है ना। और बीच में इसमें क्या होते हैं? तो भैया बीच में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। हमको मालूम है बच्चों कि बीच में नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसको बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो कौन सा एंजाइम काटता है? तो याद रखना बच्चों, जो काटना किसका काम है? तो ये होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना। अब काटने का काम तो ये करता है, तो एक चीज और होता है भैया कि इसको जोड़ने का काम कौन करता है? ठीक, जोड़ने का काम तो ये भी समझ लेना रसगुल्लों। तो जोड़ने के लिए होता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। अब देखिएगा भैया, अब यहां पर क्या था, कह रहा है इसमें यही बोल रहा है कि कौन सा विशिष्ट स्थान पर काटता है। पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटने का काम करता है, और ये लाइगेज अगर पूछता कि भाई कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने का काम करता है, तो रसगुल्लों आपका हो जाता लाइगेज। तो इसलिए इस बात को समझ लेना। चलिए इतना हो गया, तो आपके ये हो जाएंगे का, खा, गा, घा करके भैया 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसके बाद बच्चों शुरू होती है भैया यहां से आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं, या फिर कह लें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, 1 लाइनर होते हैं जिनका जवाब बस एकदम तत्काल वाला दे दिया जाए या थोड़े शब्दों में दे दिया जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एक एक, और कितने क्वेश्चन होते हैं? 5। यहां पर आपके 5 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। तो 5 नंबर ये हो जाते हैं और आसान होते हैं। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। तो भैया शुक्राणुओं को जो पोषण प्रदान करने वाली कोशिका लीडिंग कोशिकाएं, कौन सी कोशिका होती है? लीडिंग कोशिकाओं में ही भैया क्या होता है? ये वृषण में पाई जाती हैं। यहीं पर तो शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? लीडिंग कोशिकाएं। कह रहा है कि एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम। भाई एमटीपी का पूरा नाम लिखना है और जेडआईएफटी का पूरा नाम। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है भैया मेडिकल टर्मिनेशन
ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हो जाएगा MTP का मान, ठीक है ना, यानी जिसको सगर्भता का चिकित्सीय समापन हिंदी में कहा जाता है। और इस पे टिप्पणी भी पूछता है, और ये है ZIFT, ठीक है ना, ZIFT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है जाइगोट, जाइगोट, ठीक। अब उसके देखिए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, उसके बाद ट्रांसफर, ये हो जाता है ZIFT का पूरा नाम, ठीक है। तो इसका पूर्ण नाम बच्चों अक्सर पूछा जाता है, और इसके अलावा एक और पूछा जाता है IVF, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना MTP का पूरा नाम हो गया, ZIFT का पूरा नाम हो गया। क्लियर, समझ में आ गया भैया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो हमको मालूम है भैया कि जो जीन होता है, जीन, ठीक, या फिर कारक जिसको कहा जाता है, ये आनुवांशिकता की क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडोन जिसको कहा जाता है त्रिक होते हैं, तो कितने होते हैं भैया, तो होते हैं 64, 64, याद रखना। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये फालतू की सब बातें होती हैं कि पेपर बड़ा टफ बनता है, डिफिकल्ट होता है। अरे आप पढ़ो तो सही भाई, ना पढ़ने पर तो दुनिया की हर एक चीज कठिन लगेगी, लेकिन जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दोगे हर एक चीज आसान हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि वाहित, देखिएगा वाहित मल क्या है। देखिए वाहित का मतलब बहने वाला, तो यूं समझ लीजिए कि जो नगर हो गया, कस्बे हो गए, शहर हो गया, ठीक है ना, उसमें जो नालियों में बहने वाला जो मल मूत्र होता है, ठीक है, यूं कह सकते हैं सिंपल सी बात कि जो नालियों में बहने वाला जो मल होता है, मल मूत्र, वाहित का मतलब ही होता है बहने वाला, मल मूत्र जो होता है वही क्या कहलाता है, वाहित मल कहलाता है, ठीक। तो क्योंकि एक नंबर में है तो हमको इतना ही लिखना है, बाकी और होता तो भाई 2 नंबर का होता तो हम उसके बारे में सोचते, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं भैया लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यानी फर्स्ट, इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आएगा। लघु उत्तरीय फर्स्ट में 2 नंबर वाला होता है, लघु उत्तरीय जो सेकंड पार्ट होगा 3 नंबर के सारे क्वेश्चन। तो यहां पर भाई तीसरे में भी 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, इसमें भी हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं, आप देख सकते हैं कि भाई कितना सिंपल सा है, आप खुद देख रहे हैं। अफीम क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है। अफीम क्या है, अफीम लेटेक्स के बारे में सुना होगा पूरा, ठीक, जिससे हेरोइन बनता है, ठीक है ना, ड्रग्स जिसको स्मैक कहा जाता है। तो ये चीज भाई इसमें लिखना है कि ये क्या होता है, तो एक क्या है, एक मादक पदार्थ है, एक मादक पदार्थ है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। और देखिए कह रहा अगला है कि क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना है। देखिए क्लाइन फिल्टर में गुणसूत्र की संख्या 47 कह लें या XXY हम कह सकते हैं क्लाइन फिल्टर में। और उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में याद रखना भैया, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या देखिएगा, इसमें यूं कह सकते हैं ऐसे 2n-1 लिख सकते हैं या x करके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 45, ठीक। अगर इसी में डाउन सिंड्रोम कह देता तो डाउन में भी 2n+1 हो जाता है, या फिर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है 47, ठीक है ना। तो याद रखना, तो ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, आपका टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम सब में। तो यहां पर 2 के बारे में पूछा है, ठीक है ना, डाउन का भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखना है। तो भैया देखिए प्रतिरक्षा क्या होता है, तो हमारे शरीर को यानी बाह्य कारकों से जो बचाने की क्षमता होती है हमारे शरीर द्वारा,
ठीक है ना। तो वही कहलाती है प्रतिरक्षा, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोला जाता है। बोलते हैं ना कि आज के लड़कों में भाई इम्यूनिटी कम हो गई, खान पान अच्छा नहीं है, नशा करते हैं तो इम्यूनिटी कम हो रही है। तो इम्यूनिटी वही है। इम्यूनिटी का मतलब शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना, यानी बाहर से जो जितने फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकना। अब देखिए प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सहज प्रतिरक्षा, जिसको विशिष्ट, और एक होती है जन्मजात। एक सहज प्रतिरक्षा, एक जन्मजात प्रतिरक्षा, याद रखना। वैसे भी देखें क्रियाशीलता के आधार पर तो सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी होता है, याद रखना। क्लियर। तो देख सकते हैं ये चीज। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है, ठीक, और किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है भैया। अब देखिए प्रतिजैविक क्या होता है। प्रतिजैविक, ठीक, एंटीबायोटिक, ये क्या होता है। प्रतिजैविक एक प्रकार की, मतलब ये सूक्ष्म, एक प्रकार के सूक्ष्म जो होते हैं, जो हमारे शरीर में मतलब बाहर से आने वाले क्या करते हैं, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं या रोगाणु होते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, ठीक है, और हमारे लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है। तो जैसे एक होता है आपका रेमाइसिन। रेमाइसिन, तो ये किसका नाम है, तो ये है भैया एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ठीक है ना, एक प्रतिजैविक है। लेकिन ये किस सूक्ष्म जीव से तैयार होता है, तो म्यूकर रेमिनियनस, ठीक, म्यूकर रेमिनियस। और उसके अलावा दूसरा जैसे एक और कहेंगे तो जैसे पेनिसिलिन हो गया। तो ये किससे बनता है, तो भैया पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक ये सूक्ष्म जीव फिर एक आपके यही हैं, यही सूक्ष्म जीव हैं। बाकी अगर औषधि का, प्रतिजैविक औषधियों का नाम पूछ लेता भैया, तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, रेमाइसिन है, पेनिसिलिन है, तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो भाई वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अभयारण्य बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण करना, या फिर भाई जैसे होता है ना कि वहां पे जैसे कोई भी जैसे वन्य जीव अभयारण्य जहां है वहां पे शिकार करना, घास फूस काटना, पेड़ पौधों की जो टहनियां काटना, मतलब ये इन सबके पर रोक लगाया जाता है। या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मतलब इनको ऐसे स्थान पर स्थापित करना जहां पर क्या है आसपास का वातावरण एकदम स्वच्छ हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जब वो चीज हम लिखाएंगे तब आप देखिएगा, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना ज्यादा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन लघु उत्तरी, हमने बताया ना लघु उत्तरी जो पार्ट 2 हो जाएगा यानी सेकंड पार्ट, तो इसमें सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं। कितने क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन, ठीक, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर, समझ में आया। चलिए देखिएगा इसमें 4 के अंतर्गत क्या है, का खा गा घा करके भाई 4 नंबर वाले हैं तो थोड़ा लंबे होंगे, सॉरी मतलब 3 नंबर वाले हैं। जैसे शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला है कि विसंयोजन का नियम, यानी मेंडल के विसंयोजन का नियम, ठीक। अगला कह रहा है कि कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपाय के का कह रहा है कि मतलब उपचार का उल्लेख करना है। और नेक्स्ट है कि एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। हालांकि अगर आप इस सारे टॉपिक को सर्च मारते हैं तो हमारे प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर मिल जाएगी हमारी। बाकी हम बोल रहे हैं ना कि परेशान नहीं रहना, बस 1-2 दिन के अंदर आपके लिए सरप्राइज आ रहा है भाई, ठीक। तो इसमें आपको भी मजा आने वाला है, आपके लिए ऐसा कुछ हम ला रहे हैं। अब देखिएगा 5वें में भी भैया 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत भी आपका 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक। ये भी सारे के सारे 3 नंबर वाले होंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं इसमें, याद रखना। जैसे फिजिक्स के अंतर्गत होता है, देखिए समजातता पर टिप्पणी लिखना है,
ठीक, दूसरा है कि हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर, इसको अंतर तो करवाए हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर में ही करवाया है। ठीक, इसीलिए बोले थे कि बायोलॉजी में भी बच्चों ने जमकर फोड़ा है पिछले साल, 98 नंबर तक मिले हैं भैया। 30 स्कूल से मिल गया और वहां तक बच्चों ने 70 में 65 प्लस बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे रसगुल्लों, याद रखना। हम हैं तो टेंशन लेना ही नहीं है। जैसे ही भाई इसके लिए हम 1 शॉट लाना स्टार्ट करेंगे ना, तब देखिएगा भाई कितना मजा आएगा आपको। क्लियर? चलिए, तो भाई अभी तो थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कि समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा बच्चों, इसमें भी सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले। यूं समझिए कि आपके 12 क्वेश्चन यानी 12 तिहाई 36 नंबर का क्वेश्चन, 70 में 36 नंबर का क्वेश्चन तो 3 नंबर वाला ही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति क्या है? इसके लिए बिग बैंग थ्योरी आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी आग का आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी आग का गोला थी। फिर उसके बाद लगातार बारिश होती गई, धीरे धीरे पृथ्वी जलमग्न हो गई। फिर इसमें जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट गए, उसके बाद उनसे अमोनिया हो गया, मेथेन हो गया, CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया, इन सब घटक का निर्माण हुआ। फिर सूक्ष्म जीव का उत्पत्ति हुई। तो मतलब इतना सब लिखना है तो हम बता देंगे। इसीलिए बायोलॉजी में तो रटना वैसे भी नहीं, समझना होता है भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आदि मानव पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं, विकास वाले से ही नया जो चैप्टर ऐड हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और नेक्स्ट है कि डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आ जाते हैं कि विस्तृत क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो भैया देखिए 5 नंबर, और इसको तो बताया है पिछले साल भी और अब की बार भी बताया है ना भाई, वीडियो आपने देखा होगा। नर जनन तंत्र अब की बार भी बताए हैं। ठीक है, अथवा में देखिए अंतर पूछ लिया था, प्लाज्मिड डीएनए ठीक और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर, या फिर एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। ठीक, और इसमें फायदा आपका ये होता है बच्चों, सारे क्वेश्चन अथवा करके आएंगे तो आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब 8वें में लिंग सहलग्न लक्षण क्या होता है। ठीक, और रेखांकित चित्र की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न लक्षण की लिखना है। अब जैसे लिंग सहलग्न में एक यक्ष सहलग्न होता है, अब उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका वाई सहलग्न होता है, वाई सहलग्न। अब उसके बाद एक और आपका होता है कि एक्स वाई सहलग्न। ठीक, जैसे एक्स सहलग्न में भाई आपका कोई कह रहा है कि 2 के बारे में समझाना है, तो इसमें जैसे आपका हो जाएगा हीमोफीलिया रोग, और उसके अलावा आपका एक वर्णांधता, कलर ब्लाइंड। ठीक, तो दोनों के बारे में आप अच्छे से समझा सकते हैं। ये चीज तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। अथवा में देखिए क्या पूछा था, समष्टि क्या है। ठीक, समष्टि क्या है, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना है। तो भाई चाहे आप ये लिखिए चाहे ये फिर। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां लास्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है और अपूर्ण प्रभाविता का नियम लिखना है। तो प्रभाविता का नियम देखिए, ये तो जनरली बच्चों बता दें आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां 5 नंबर में फेंक दिया है क्योंकि 2 चीज दे दिया, एक अपूर्ण प्रभाविता एक प्रभाविता। प्रभाविता का नियम यही तो होता है ना कि जैसे 2 विपरीत लक्षण, जैसे एक है दूसरा है, दोनों के बीच संकरण कराया जाए, उसके बाद उत्पन्न संतान में जो लक्षण प्रभावी हो जाएं, यानी जो एक लक्षण जब दूसरे लक्षण के गुण को दबा दे तो उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यह नियम प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता में वही चीज होता है भैया जो पूरी तरह से प्रभावी ना हो सके। जब इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक, परेशान नहीं होना। अभी तो केवल बता रहे हैं, आपका एक ये मॉडल पेपर है। अथवा में क्या पूछ लिया था, आवृत बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, और इसमें निषेचन पश्चात जो संरचनाएं और घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करना था। ठीक है,
और बाकी आपका आ गया भैया इंग्लिश वर्जन में। तो इस तरीके से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और इतने क्वेश्चन होंगे। भाई कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है सब आप भली भांति समझ चुके हैं। टिक क्लियर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।